ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही सच्चा दे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा भेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर। तुझ में लागे ना द्वेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में ना कोई भेद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवरियाना पार लगाना, गुरुवरियाना पार लगाना, ओ गुरुवरियाना भूल ना जाना, गुरुवरियाना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा। तू ही हमारा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर, तू ही सरमति सागर, तू ही विमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही विराग सागर, तू ही विभंजन सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विभंजन सागर। तेरे नाम आने गुरुदेव 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 गुरुदेव। जब लोग रोजाना संग जीवन में राज्य की जय। भगवान की तरफ मुख करेंगे, सभी लोग प्रतिमा करेंगे। आज चतुर्दशी है, सब लोग मिलकर बोलेंगे, हे भगवान हमारे द्वारा जाने अनजाने में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री,
पंचेंद्री जीवों की मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी योग किया गया हो, काम किया हो, माया चाली की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, शब्द व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की मिथ्या आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जी हमें क्षमा करें, मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभा को नमो सूर्य की 3 बार। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वेदरागी भगवान, दीप नगराजमान 3 कमलों पर मुनिराज के चरणों में हमारा बारंबार कुछ गुरु विलास सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार आचार्य श्री विभूति सागर पंचम सागर मुनिराज महाराज के चरणों में हमारा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुनिराज के लिए मुनि श्री विश्व के सागर आपस में सभी लोग मुस्कुराते कैसे बोलेंगे जय जय। भगवान की जय लगा दो हाथ ऊपर करके आदि नाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, प्रेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवली रासागरी मुनिराज की, गुरुवली सुधागरी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, ओ प्रधान जी बता रहे हैं माइक दो भाई, जैसे भाई माइक खोलो वहां पर प्रधान जी के पास दर्शन के प्रधान जी आए हैं। ऐसे एक मिनट पहले नियम सुनो, अगर बिना पूछे जवाब दिया तो गुरु भक्ति का नियम है 51 माला पहननी पड़ेगी। अगर बैठ के जवाब दिया तो 11 माला पहननी पड़ेगी। ये नियम है, जब बोला जाए खड़ा किया जाए जब ही आंसर देना चाहिए। तो आज आप पहले बार आंसर दे रहे हैं इसलिए आप छोटा राग सबसे बड़ा शत्रु है राग। सबसे बड़ा शत्रु है राग। बिल्कुल गलत जवाब। और पीछे वाले भट्टारकी को माइक दो, थोड़ी चंचल को निकलने जगह देते जाओ भैया। चंचल कितनी मेहनत करके जा रहा है, जल्दी जाओ बेटा। नमस्ते गुरुदेव। जीव का सबसे बड़ा शत्रु कसाय है। किताब पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी? तभी तो आपका अंदर बिल्कुल
प्रतिमा को क्या कहते हैं? नमोस्तु गुरुदेव समोशरण समोसरण, बिल्कुल सही जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए जेठ के बाद और सावन के पहले आने वाला महीना कौन सा है? बोलना नहीं है, क्या और वाला फिरवाएंगे। जेठ के बाद और सावन के पहले कौन सा महीना आता है? आषाढ़। आषाढ़ का महीना आता है। कार्तिक का नहीं आता, आषाढ़ का आता है। अश्विन का नहीं आता, आषाढ़ का आता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए जीके का क्वेश्चन। हाँ, सर्च करने के लिए तैयार? बताइए कुतिया बीमार, अरे नहीं, कुतुब मीनार निकल गया। हाँ, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी इमारत है, उसका नाम क्या है? कुतिया बीमार, कुतुब मीनार निकल गया मुझे। कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की नींव किस सन में रखी गई थी? किस सन में रखी गई थी? कुतुब मीनार की नींव किस सन में रखी गई थी? जीके का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। विदाउट ऑप्शन बताने वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हमारे समझ लिया। हाँ, वो है क्या? इधर तो उसको आज तक तो बोलो तो अंदर बोलो भाई, माइक दबा दो, कम ऐसा तो 1199 बिल्कुल आंसर गलत है। हाँ, अगला कोई जल्दी पहुंच जाओ, पीछे माइक देते जाओ, देते जाओ जल्दी। चलते जाओ बैठो। नमोस्तु गुरुदेव 1192। हाँ, 1192 बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, बताइए मेरा 1193। बेटा इन्हें क्या बोला था? 99। ओ 99 बोला था, मैं ध्यान से। हाँ, क्या बोला आपने? 93 बिल्कुल गलत जवाब। 1199 इनमें क्या बताया था? गलत जवाब। न्यू किस सन में रखी गई थी? जो पहली ईंट रखी जाती है ना, उसको कहते हैं न्यू। पहली ईंट रखते हैं बनाने के लिए, उसको कहते हैं न्यू। तो कौन से सन में रखी गई थी ये पूछा मैंने, ये नहीं पूछा बन के कब तैयार हुई थी। आप बोल रहे बन के तैयार हुई, बताइए किसी बात से 80 ये 1200 आगे पीछे कुछ नहीं 1200 आंसर बिल्कुल गलत है। माइक माइक बिल्कुल माइक 1220 20 गलत जवाब। 1200 थोड़े और आगे बढ़ जाते, बिल्कुल गलत जवाब। माइक माइक कुतुब मीनार पहले जैन मंदिर था, इसलिए कुतुब मीनार की नींव नहीं रखी गई। नहीं, गलत जवाब। कुतुब मीनार एरिया में 22 हिंदू और जैन मंदिर थे। उन जैन मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो उसके अवशेष थे, उसके पिलर, दीवार, मूर्ति आदि जो भी थे, उन सब अवशेषों से मिलकर कुतुब मीनार को बनाया गया था। ऐसा वहां के पुरातत्व विभाग ने वहां पर लिख रखा है कि ऐसा हुआ था, मतलब एक प्राचीन ऐसी घटना हुई थी। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जब हम पूछ रहे हैं आपसे। बताइए वो जो कितनी बार 1,000
बार बार हो चुका है तो उसको मत बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं? कहां तक पहुंच गई थी बोलिएगा मुझे। अगला ऑप्शन 1235, अगला ऑप्शन 1236 और अगला ऑप्शन 1238। 32, 35, 36, 38, 1200 तो सही हो गया। उसके बाद आगे का बताइए कौन ऑप्शन बताएगा। ऑप्शन अगर एक नंबर गलत हुआ तो एक माला, दो नंबर ऑप्शन गलत हुआ तो दो माला और तीन नंबर गलत हुआ तो 5 माला फेरनी पड़ेगी। चलिए पहला ऑप्शन का जवाब देने के लिए तैयार? 1235 इन्होंने पहला आंसर दिया और इनका पहला आंसर बिल्कुल सही नहीं है। एक माला ओम ह्रीम अरहर नमा की फेरी का जवाब देने के लिए तैयार? माइक पक्का तो कम बना है। अच्छा सुनिए, एक माइक लीजिए आप। एक ऑप्शन में कट कर दे रहा हूं, आपको दो में से एक बताना है, ठीक है? 1238 कट कर देता हूं। अब दो ऑप्शन आपके पास है, 1232 या 1236, दो में से एक सही है। 36 तो नहीं बोलना, चेंज तो नहीं करना, सोच लो। अब आप पहली बार इनाम लेने आए हैं, खड़े हैं, तो 32 से 36, 32 भाई को बोलिए ना थोड़ा तेज। 32 कौन सी 32? कौन सी 32? 1132, 1332, 1232, 1232 बिल्कुल सही जवाब। कौन सा पूछ बताओ, रंग का पूछो जीके का पूछो? जिससे नकल मार सको। बताओ जयपुर गए हो सब लोग? जयपुर गए हो ना? बहुत तो गए। एक बहुत बड़ा महल है वहां, फेमस महल है, पता है कौन सा है? वो तो मुझे पूछ रहा था, तुमने बता दिया, आप क्यों पूछूंगा मैं? तुमने बता दिया पहले से। अच्छा चलो ये बताना है उस हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? ये तो सारे बच्चे वो छोटी बता रही है। 953 9 प्लस 53 बराबर कितनी होगी? 62। पूरे 950 में 950, 953 953 ना, तो 9 और 53 तो कितने हो गए? 62। तो 953 कैसे? 9 प्लस 53 तो ये बोलो ना 900। आपने गिनी थी? एक आध छूट तो नहीं गई? कितनी है खिड़की? 953 पक्का? 953 तो नहीं है? तो कितनी है? 953 बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, आपको बताना है तो जो समूसण है उस समूसण में प्रथम कोट का नाम क्या है? देखो सब देखने लगे समूसण में पैसे तो नहीं देख रहे थे। समूसण इतना अच्छा समूसण बनवाया, बताओ सबको अच्छा लगा कि नहीं? बहुत सुंदर लगा। घर पे लेके मत जाइए, पता चला बोले अच्छा लगा, बोले घर पे लेके चलो। हाँ आपको बताना है समूसण में प्रथम कोट का नाम क्या है? समूसरण का प्रथम कोट है चैत्य कोट। वो तो भूमि है, आपने तो भूमि का नाम बता दिया। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही कर देना, ठीक है? आपके लिए आप पहले बार आंसर दे रही है तो आपका सही होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 4 कोट के नाम बता रहे हैं, उसमें से एक कोट सही है। पहला कोट है हाथी का कोट, हाथी का कोट। दूसरा है मंडप भूमि कोट,
तीसरा है धूलिसान कोट। नंबर 4 है गोला कोट। मतलब 4 में से ही सही है, बताइए। मतलब भूमि अगर गलत हो गया तो एक मार। मतलब सही है ना? नंबर 2 मतलब भूमि कोट। पक्का लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए। इन्होंने कहा है मंडप भूमि को। बिल्कुल आंसर सही। गलत है। एक ऑप्शन गलत। अब आगे 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 3 में से एक सही है। माइक ले लीजिए। ऑप्शन बता दीजिए बेटा। और बताएं बेटा, आपके पास है ना, समझो कोई। अच्छा चलो बता रहे हैं, बच्चों ने पूछा इसलिए बता रहे हैं, बड़े बच्चे तो नहीं बताते। एक है धूलिसान कोट और एक है गोला कोट। इन 3 में से एक सही है, तो बीच वाली बात है ना। आप यहाँ पे आप भाभी हो रही हो, आप तो अपना बैठ भाभी से पूछ रहे बैठ हम वहां से नहीं पूछ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। गोला कोट। गोला कोट गोल वाला समोसा गोल होता है, इसलिए गोला कोट। पक्का? आप तो पहली बार आई थी होती में, आई नहीं है। इनाम लेके गए पहले, आज तो इनाम लेके जाना है ना, चेंज करना। गोला कोट ये गलत कब करें? गोला कोट आंसर बिल्कुल बदलना है, चेंज करना नहीं करना, बिल्कुल गलत जवाब। 2 माला तो इनाम, और गलत जवाब दिया तो 5 माला और भी माला नमाजी फेरना है। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है, एक तो खादी का कोट और एक धूलिसान कोट। 2 में से एक सही, एक गलत। रुक जाओ, एक दो कोई नया कैंडिडेट दिख जाए तो कौन दे रहा है यहाँ? वो आगे नहीं था नहीं, अगर वो आगे तो पूछ लेते। पीछे वाली वो भी खादी का कोट। तो कम मार नहीं होगी, किसी से पूछ के किया? पक्का पहली बार बता रही हो? चेंज कर दो, चेंज कर दो। उसकी हमारी बात हो रही है, इसीलिए ध्यान रखना प्रतियोगिता में किसी को बोलने का नहीं है। हम जब प्रतियोगी से बोले ना तो हम ही को बात करना है, आप लोगों को किसी को नहीं करना है। बेटा 2 ऑप्शन है, खादी का कोट, धूलिसान कोट। 2 में से एक सही, एक गलत है। आपका आंसर क्या है? धूलिसान कोट। अभी तो आप खादी का कोट दे रहे हो सकता है खादी का कोट सही हो। आप पहले वाले में पहले आप जहाँ जा रहे थे हो सकता वो सही हो, दूसरा वाला गलत हो गया हो। खादी का कोट। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे लिए बढ़िया अवसर दे रहा हूँ। अपन बचपन में वो कहते थे घर में अक्कड़ अक्कड़ 10 में पूरे 100, वो 2 में 100 में निकला धागा चोर निकल के भागा चोर को पड़ा बस बाकी का ऐसा कर लो, और जिसमें रुके वो बता देना। पक्का कब करें? धूलिसान कोट तो नहीं, चेंज तो नहीं करना, कर लो नहीं। इन्होंने बताया खादी का कोट और इनका आंसर बिल्कुल चेंज करना, बदलना तो नहीं है। बता बदल मार को कैसे करेगा? वो सामने आ रहा है ना, इसलिए वो छठी मार रहा है। हाँ धूलिसान कोट की खादी का कोट पक्का? खादी कोट का भी बता रही थी, खादी कोट। अगर सोचो तुम्हारा खादी का कोट सही हो गया तो क्या कहोगी? अरे कहां से कहां लोगों की बात मान ली। किनकी बात मानोगे? इनकी मानोगे अपनी मानोगे? ऑडियंस बोल रहा है, ऑडियंस बोल रहा है। पक्का कोट खादी का नहीं है ना। लास्ट बार पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा धूलिसान कोट और इनका आंसर बिल्कुल सही है। आप पक्का कर दे धूलिसान कोट लॉक करें? बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए, श्री कृष्ण की रानी
सत्यभामा ने किससे आर्का दीक्षा ली थी? श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा ने किससे आर्का दीक्षा ली थी? उनका नाम बताइएगा। किससे आर्का दीक्षा ली थी? जो पहले हाथ उठाएगा उसको खड़ा कर दिया जाएगा। बताइए। इनका आप तो स्वाध्याय करने वाले हैं, आप ऐसा बताओगे तो कैसे काम चलेगा? आंसर बिल्कुल तुम्हें कैसे मालूम? अगर सही बताए तो सही बताओ, तो कौन सा है? तुम गलत है। अगर सही है तो तुम्हें हाथ खड़ा करना चाहिए था, गलत है। हाँ, और कोई बताइए। श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा ने किससे दीक्षा ली थी? बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दें क्या? अभी नहीं ना, अभी सर्च चल रहा है। सर्च कर लो, कोई बात नहीं, सर्च कर लो। आपके पास लाइफलाइन है गूगल चाचा की। गूगल चाचा को बता सके तो पूछ लो उनसे। और अभी मिल रहा मौका, 10 बच्चों में नहीं मिलेगा गूगल का। हाँ, जल्दी सर्च कर लिया? नहीं किया। आप लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा है? तो हरिवंश पुराण तो आंसर है। हरिवंश पुराण इसका आंसर है। ये बता ऑप्शन दे क्या? चलिए सुनिए ऑप्शन। मुझे तो नाम नहीं पता। कौन कह रहा नाम नहीं पता? तुम्हें पता है? मैं नाम बता रहा हूँ तो सुनो, ठीक है? मैं जो नाम बताऊं उसको ध्यान से सुनना, उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना। सुनिएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी। अरे नहीं, 51 माला खुलवाएंगे अगर बोले तो। ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी, ऑप्शन नंबर 2 वनमाला, ऑप्शन नंबर 3 राजीमती, नंबर 4 चंदनबाला। 4 में से एक सही है, बताओ। इनको तो माइक गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे। माइक चंदनबाला। कौन सी चंदनबाला? ये तो पता है? नहीं पता? गलत जवाब। एक ऑप्शन गलत, भाई को दो। द्रौपदी। किसने बताया? सही बताना है, किसने तो बताया? देखो सच चीज की बता दो। मंदिर में खड़े हो, देखो सच बताओ किसने बताया? तुक्का मारा? तो तुम बताता क्या? नहीं बता रहे तो तुमने तुक्का मारा? हाँ, ये बोलो आंसर क्या है? द्रौपदी। चेंज करना नहीं करोगे? लॉक कर दे? गलत जवाब। 2 ऑप्शन, 2 में से एक सही, एक गलत। सही जवाब वाले को इनाम, गलत वाले को 5 माला। ओम ह्रीं परम नमः। अम्मा बताइए, अम्मा। लोग ये अम्मा खड़ी हो। वनमाला। वनमाला पक्का? चेंज तो नहीं करना? करना हो तो कर लो। उस लड़की ने करा था, उसको इनाम मिलेगी। आप ही करोगे वनमाला? हाँ। पक्का? लॉक कर दे? चेंज करना नहीं करना? लॉक कर दे। इन्होंने कहा लॉक कर दे। बिल्कुल आंसर गलत है। आर्का दीक्षा हुई वो राजुन ने दी, क्योंकि पहली जो आर्का दीक्षा होती है वो भगवान को साक्षी मानकर दीक्षा हो जाती है। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो गढ़ी पद पर जो होती है वही दीक्षा लेती है। तो राजीवती ने सबको दीक्षा दी थी। बोल रहा हूँ, आप जी के का सुनिए। प्रथम सूती कपड़े की मिल भारत के किस राज्य में स्थापित की गई थी? प्रथम सूती मिल भारत के किस राज्य में स्थापित की गई थी? गुजरात।
गुजरात बिल्कुल आंसर गलत है। बम्बई बम्बई, हम आपसे पूछ रही हो बता रही हो? निशान करिए बम्बई। तो मेरे का मुझसे पूछ रही हो बता रही हो क्या? बिल्कुल गलत जवाब। चलो कोलकाता कोई प्रांत है क्या? हमने आपसे क्या पूछा? हमने पूछा किस राज्य में स्थापित की गई थी? किस राज्य में स्थापित की गई? राज्य मतलब स्टेट। वेस्ट बंगाल माइक बच्ची हुई कौन? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंगाल को तो बंगाल कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। ऐसा क्यों? बंगाल की भी तो हिंदी होना चाहिए ना। पश्चिम की इंग्लिश होगी वेस्ट, तो बंगाल की इंग्लिश दूसरी क्यों नहीं है? वेस्ट बंगाल क्यों कहा? पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा क्या आंसर? वेस्ट बंगाल। माइक बोलिए। वेस्ट बंगाल ये पश्चिम बंगाल। अच्छा माइक बोला। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है? एक ही है। एक ही है, बिल्कुल सही जवाब। 8 बोले 8 हो गया सर। 7 हो गया। 7 ऐसा क्या हो गया? जन्म जरा मृत्यु किसका धर्म है? जन्म जरा मृत्यु किसका धर्म है? ऑप्शन दो। जल्दी से नो, जल्दी बता दोगे। मैं बोला ना इसे जल्दी बता देना। ऑप्शन नंबर 1, बिना ऑप्शन के बता दिया आपको। बताओ। जन्म जरा और मृत्यु जीव इसका आंसर होगा। किसका धर्म है? जन्म और मृत्यु होता है। जीव का ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। जीव का जन्म मरण से परे है, ना वो जलती है ना वो होता है। जीव का तो मरण होता ही नहीं। हाँ, और कोई? गुरुदेव बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म भौतिक बौद्ध धर्म बहुत आप तो सही विचार करो, बढ़िया। बौद्ध धर्म बौद्ध बौद्ध धर्म। बौद्ध बौद्ध महावीर की जो बौद्ध महावीर के साथ वाले जो महावीर का जो गौतम जी गलत, रॉन्ग आंसर। शरीर की होती है, शरीर का नहीं, गलत जवाब। हम आपसे पूछ रहे हैं जन्म जरा मृत्यु किसका धर्म है? बता दिया आप देखो, इनाम देके जाना। सनातन ब्रह्म। गलत जवाब। जानवर का नहीं होगा, देवों का नहीं होगा, नारकियों का, तो फिर हाँ बेटा जी हम लेके जाएंगे। नमस्ते गुरुदेव, आत्मा का धर्म है। क्या बात कहा आपने, बिल्कुल गलत जवाब। उनने वही तो बताया था, इतना तुमने एक्सप्लेन करके बताया। आज का आंसर है उद्गल, बिल्कुल सही जवाब। उद्गल का धर्म है जन्म जरा मृत्यु, ये सब उद्गल का धर्म है। टूटना उद्गल धर्म है, उसका ही टूटना फूटना होता रहता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। भोजन में नॉलेज भी, ज्ञान भी और जीके भी एक साथ क्वेश्चन आपको मिल रहा है। भोजन में जूं, समझ गए? भोजन में जूं को खा लेने से कौन सा रोग होता है? अरे आपको तो पता है, बताइए। जलंधर रोग जलंधर, वो चंडीगढ़ के पास वाला, अमृतसर के पास। जलंधर रोग जलंधर रोग, जलंधर तो कोई होती नहीं है रोग, उसकी आसपास कोई होगा वो तो एक तो हमारे भट्टारक जी की मित्र बताएंगे आंसर। जलोदर कौन सा? जलोदर जलोदर, बिल्कुल सही जवाब।
ये का पूछूं? अच्छा चलो बताओ, किस भारतीय राजा ने सबसे पहले विदेशी कार खरीदी थी? हाँ, विदेशी कार खरीदी थी। हाँ, पूछो चाचा से, पूछो जल्दी से। किस आगे का आंसर सबके पास मिल गया? चलो बताओ। जमशेद की कार कहाँ के थे? राजा तुमसे पूछो। उसने बताया। पूछो। इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। भारतीय राजा ने सबसे पहले विदेशी कार खरीदी थी, कहाँ के थे? बस ये जवाब देना। चलो नाम मत बताइए, नाम मत बताइए, कहाँ के थे वो राजा, ये बताना है। अरे देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ, जल्दी देख लो फटाफट। कोई बच्चा बताया आपको पता है? चलो बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। अल्बर्ट। रॉन्ग आंसर। कोलकाता के मिस्टर पोस्टर। कोलकाता की गलत जवाब। हाँ, और कोई बताओ। बोलोगे तो आसपास के मोहल्ला को पता चल जाएगी, डॉक्टर ना हो जाएगी, यहाँ किसी को मार नहीं। पटियाला। कहाँ का पटियाला? जगह का नाम है। जगह का नाम पटियाला, बिल्कुल सही जवाब। विनीत, इसी तरह से इसने प्रयास आज ही कौन बांटेगा? जल्दी आइए, कौन बांटेगा? देखो ऐसा मत करो, एक जने तुरंत खड़े हो जाओ, जल्दी इनको बांटना है। एक एक करके आते जाना, लेते जाना। चलो आओ, रेडी रहो, 5 मिनट के लिए कार्यक्रम है। एक एक अपना प्रश्न तैयार करें, जिज्ञासा समाधान के लिए कोई प्रश्न जो करना चाहे अपना प्रश्न कर सकता है, बस इनाम बढ़ने के तुरंत बाद। माइक बजाओ। ओके साहब, हमारे बच्चों में एक प्रश्न है कि कसाई में आता है लोग और बाप में आता है परिग्रह, तो दोनों में तो धनी को संचय करना है, तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे होंगे? जैसे आप ही दे सकते हो, आप तो टीचर हो। आपके द्वारा आंसर जानना चाहेंगे बच्चे। और परिग्रह, परिग्रह में धन संचय करना हुई ना। परिग्रह में भी हम संचय करते हैं और लोभ में भी हम संचय करते हैं, पेंसिलों का, पेन का, तो फिर इस दोनों में अंतर क्या है? कसाय चार होती है, क्रोध, मान, माया, क्रोध। लोभ कसाय आसक्ति पूर्वक की जाती है। लोभ मतलब ये मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। एक चीज आपके पास है और दूसरी की कामना करना, मुझे ये भी मिल जाए। दूसरी आपके पास हो जाए तो तीसरी की कामना करना, मुझे ये भी मिल जाए। जब किसी दूसरे के पास कोई सामग्री मिलती है तो उसको देखकर हमें भावना हो ये भी मुझे मिल जाए, वो कहलाती है लोभ कसाय। जो सबको देखकर सब इकट्ठा करने की इच्छा हो, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये कहलाती है कसाय, जो अंतरंग के परिणामों से होती है, इसको कहते हैं कसाय। और 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह, इन 5 पापों में एक है परिग्रह। तो परिग्रह की परिभाषा है आवश्यकता से अधिक सामग्री को इकट्ठा करना, तो कहलाता है परिग्रह। जितनी आपको आवश्यकता है उसको आप इकट्ठा करें, कोई आपके लिए बुराई नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक
जो आपके पास आवश्यकता नहीं है उसको भी आप जोड़ते जा रहे हैं। जिस चीज की आपको अभी जरूरत ही नहीं पड़ती है वो जोड़ रहे हैं, वो कहलाता है परिग्रह। और जिनको साल साल भर उठा के भी नहीं देखना, जैसे कि महिलाओं के द्वारा साड़ियां इकट्ठी करना, जो साड़ियां इकट्ठी करती है ना महिलाएं, जोड़ती जाती, पहनेंगे कितनी, साल में कितनी पहनेंगे? अगर मान लो साल में प्रतिदिन नई साड़ी पहनेंगे तो 365 दिन में 365 साड़ी पहन लेंगे। लेकिन मर्यादा बनाने के लिए खोले तो मर्यादा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। उनकी अलमारियां थी, हो सकता है 400-500 साड़ी उनकी निकल आए, इकट्ठी हो जाए। तो फिर उसके बाद भी जब कोई त्योहार आता है तो हस्बैंड से बोली देते हैं नई साड़ी ले आओ, वो कहलाता परिग्रह, जिसमें जोड़ना ही उनका लक्ष्य रहता है, उसको कहते हैं परिग्रह। और जिसमें अंदर की आशाएं बढ़ती हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, इसको कहते हैं दो। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक ही है, एक दूसरे एक जैसा ही कहा जाता है, लेकिन है आशाएं का अलग-अलग परिभाषाओं के तौर पर, परिभाषाओं की दृष्टि से अलग-अलग कहा जाता है, एक ही चीज। श्रावक के द्वारा जब आहार तैयार कराया जाता है तो उसके लिए 46 दोषों का व्याख्यान दिया गया है। विस्तार से आप मूलाधार ग्रंथ में देखें, एक श्रावक के 40 दोष होते हैं जिनको टालकर वह आहार देता है। मुनिराज के 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, उन 32 प्रकार के अंतराय को टालकर वो आहार लेते हैं और श्रावक 40 दोषों को टालकर आहार देता है। तो 40 दोष कौन से हैं उसकी व्याख्या आप मूलाचार में विस्तार से पढ़ सकते हैं। कि अपन और भी कोई स्तुति बोल सकते हैं। इस समय हम वेदी की 108 परिक्रमा लगाते हैं, उस समय नमो, पहली बात तो 108 परिक्रमा कोई विधान नहीं है। 108 परिक्रमा हमें लगाना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन 108 प्रकार की परिक्रमा जो लगाते हैं उनमें व्यक्ति परिक्रमा नहीं लगाता, उसमें व्यक्ति दौड़ लगाता है, उसमें भागता है। अगर भागते समय कोई जीव नीचे आ जाए तो वो भी मर जाता है। लोग तेजारा जी, महावीर जी वहां जाते हैं और बड़े मंदिर की 108 परिक्रमा लगाते हैं, अंधेरे में लगाते हैं। सूर्योदय के समय कोई पता चलेगा तो थक जाएंगे, इसलिए अंधेरे में लगाते हैं। 4 बजे से वहां परिक्रमा लगना शुरू हो जाती है। एक तरफ तो कहते हैं कि वेदी की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए, एक तरफ आप पूरे मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप पुण्य का संचय कर रहे हैं कि पाप का संचय कर रहे हैं, ये सोचिएगा। दूसरी बात, आपने जो 108 परिक्रमा लगाने का विचार किया है उसमें आप यदि श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं तो उसके लिए कोई विधान नहीं है कि आपको नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। आप कोई स्तुति भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि आपकी काउंटिंग भूल ना जाए। इसकी वजह से लोग माला पकड़ लेते हैं, माला का सबसे उत्तम तरीका गिरने का है, उसमें 108 दाने होते हैं, 108 परिक्रमा के 108 दाने गिर लेते हैं, तो सरल तरीका है। बाकी इसका कोई विधान नहीं कि आपको नमोकार मंत्र पढ़ना है या ऐसा ही पढ़ना है। आप जो भी स्तुति पढ़ना चाहें आप पढ़ के परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन विवेक के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। रात के समय परिक्रमा नहीं, रात के समय का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है, जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी दृष्टि के अगोचर होते हैं, दृष्टि से हमें नहीं दिखते हैं। इस कारण से हमारे द्वारा उन जीवों की हिंसा ना हो जाए, इस कारण से रात्रि के समय हम वेदी के पीछे ठंडक वाले स्थानों में परिक्रमा आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, परिक्रमा आदि नहीं लगाते हैं। इसी बात को हमने अभी पहली जिज्ञासा बताया कि रात्रि के समय में लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो सोचिए, विचार करें, हम अंधेरे में जीवों की हिंसा करके पुण्य का संचय करते हैं या आपका संचय करते हैं, वो आप खुद का विवेक होता है क्या क्या करना चाहिए। रात्रि परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। 14 और अष्टमी को ही क्यों मान लेते हैं? 14 क्यों कहते हैं? पर्व, ये शाश्वत पर्व है। शाश्वत पर्व अनादिकाल से चले आ रहे उन पर्वों के नाम हैं, जैसे अष्टांगा का पर्व, 16 कारण का पर्व, दशहरा
दशलक्षण का पर्व, ऐसे ही अष्टमी का पर्व और चतुर्दशी का पर्व, ये शाश्वत पर्व है जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनको पर्व के नाम से ही जाना जाता है। इन दिनों हम भगवान की पूजा अर्चना अधिक करते हैं और त्याग के माध्यम से अपने तप को भी बढ़ाते हैं। इसलिए पर्व के दिनों में इन क्रियाओं को करके हम अपनी आत्मा का उत्थान ही करते हैं, आत्मा को प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। हम लोग पूजा के टाइम बोलते हैं बड़े भाग से नरवों पाया श्रावक कुल पर्याय मिली श्रीजी वर की पूजन करने जिनवाने की राह मिली। इसका अर्थ है सामने अर्थ लिखा हुआ है। इंच पर्याय तो ऐसे मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य पर्याय बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े पुण्य की वजह से मिलती है। ना जाने कितना पुण्य का संचय किया होगा जब जाके आपको नर्तन मिला, मतलब मनुष्य पर्याय मिला। और मनुष्य पर्याय के बाद जैन कुल मिल गया, जैन कुल के बाद आपको देव शास्त्रों का सानिध्य मिल गया, जिन्हें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल गया। ये आपका पुण्य का उदय ही है। मैं कहता हूँ कि जब 10 करोड़ का पुण्योदय आता है तब कोई मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, जब 100 करोड़ का पुण्योदय आता है तब कोई जैन कुल में जन्म लेता है, जब 1000 करोड़ का पुण्योदय आता है तब कोई देवसा गुरु का सानिध्य मिलता है, जब 10,000 करोड़ का पुण्योदय आता है तब कोई नियम व्रत संयम धारण करता है, और जब लाख करोड़ का पुण्योदय आता है तब कोई श्रावक दिगंबर मुनि बन पाता है। इसलिए पुण्य का संचय जब कोई व्यक्ति करता है तब मनुष्य पर्याय मिलती है। ये मनुष्य पर्याय की पुण्य की सार्थकता है, तो आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी। मनुष्य कुल में जन्म तो ले लिया, जैन कुल में अवसर मिल जाए, कोई मुझे जिनवाणी सुनाने के लिए मिल जाए, कोई गुरु का सानिध्य मिल जाए, वो तरसता है, उसके पुण्य में कमी रह गई, और जिसका पुण्य तीव्र हो जाता है उसको सबका सानिध्य मिल जाता है। लेकिन प्रवचन बहुत कम लोगों के ऊपर बैठता है, ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को, दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ घर पहुंच जाए। मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसको प्रवचन सुनने में नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है, वो लटकने लगता है, धक्के मारने लगता है। जिनवाणी उसको सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, या तो वो ऊँगता है या वो लड़ता है। तुम यहाँ कैसे लड़ गए? या तो हम बैठते थे, ऐसे उठो यहाँ से, या तो हम बैठेंगे, लड़ पड़े और या उठ घर पहुंच जाए। जैसे जिनवाणी शुरू होती है वो सुन जाए, और जब इधर उधर की बातें हो रही है, अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और जैसे सांस बोलो अच्छा भैया नमो सुन जाए। मिथ्या दृष्टि जी वैसे ही होती है। इसलिए भादों का महीना 12 महीनों का राजा कहा जाता है। इसलिए भादों के महीने में जो 10 लक्षण पर्व आते हैं उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दूसरा कारण भादों के महीने में सभी श्रावक फ्री होते हैं, सबके काम मंदिर पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ 10 लक्षण पर्व भादों के महीने मनाते हैं। तीसरा कारण है भादों का महीना ही है जब हमें किसी दिगंबर मुनिराज का सानिध्य मिलता है, चातुर्मास का अवसर आता है। इस कारण से श्रावक बड़े हर्षोल्लास के साथ मुनि के आशीर्वाद से भादों के महीने के 10 लक्षण पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आधा काला बताया गया है, आधा जगह नीला बताया गया है। 5 साल भगवान का कलर कौन सा है? जो भगवान है उन भक्तांबर बताया कि भगवान से सुंदर कोई होता ही नहीं है। जिस समय भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में यदि कोई सबसे सुंदर कोई रूप होता है वो तीर्थंकर भगवान का होता है। जब सर्वांग सुंदर है तो उनका रंग काला कैसे हो सकता है? काला कैसे हो जाएंगे, सांवले कैसे हो जाएंगे? वो तो सर्वांग सुंदर है। ये व्यवहारिकता में रंग बता दिए गए कि वो काले, वो हरे, दो सांवले, 2 लाल, 2 गोरे, 2 सफेद, 2 20 पीले, 16 पीले ऐसे ये सब व्यवहार की भाषा बताई गई। वरना अगर आगम की भाषा व्यवहार में भी 2 कलर क्यों लिखा हुआ है? व्यवहार में अगर देखें तो हरित वर्ण ही है, हरा वर्ण माना जाता है पार्श्वनाथ भगवान का हरा वर्ण, और पार्श्वनाथ भगवान का हरा वर्ण। चारों गड्ढे मिला के 84 लाख योनि,
उसमें भी मनुष्य योनि में भी 10 लाख की है, इसका अर्थ क्या है? 10 लाख की 14 लाख 14 लाख। 14 लाख इसका अर्थ क्या है? 14 लाख मनुष्य योनि। 14 लाख योनियां बताएंगे ये प्रकार। उन योनियों के प्रकार हैं जैसे मुख्य योनि है, 9 योनि मुख्य रूप से है मूल भेद और उसके उत्तर भेद 84 लाख बताए गए हैं। तो 84 लाख योनियों में 14 लाख योनि के भेद मनुष्यों के बताए गए। ये सब इच्छा से बताए गए। उनका विस्तार सभी जगह देखें तो शास्त्रों में आर्यभट्ट के, विलेस्खंड के, भोगभूमि के, विद्याधर के सभी प्रकार की वैरायटी जो मनुष्यों की है ना, उन सभी प्रकार की मिला के योनियों की व्याख्या वहां पर बताई है। ओम नमः। चलिए कल देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया। और कल के लिए नियम, कल आप लोगों स्त्रोत कौन सा दिया था हमने पढ़ा? कल्याण ने दिया था। तो कल महावीर अष्टक स्त्रोत पढ़ने का नियम, यदि ये चैतन्य मुकुरे भावास्ते रचिता, ये पढ़ने का नियम। और खाने पीने में कल का ध्यान करेंगे। कल कोई जलेबी नहीं खाएगा, जलेबी खाने का क्या? जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान जी की।